इस क्वेश्चन में हमें आइडियल लिक्विड की सिचुएशन गिवन है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक आइडियल लिक्विड है तो उसके बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बारे में बताइए। तो सेम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 भी था 9.1, वहां पार्शियल था, वहां आइडियल लिक्विड से रिलेटेड ही बात पूछी थी। तो यहाँ पे भी इसी तरह से पूछा है आपसे शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में। तो जस्ट बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमें ये बात पता है। अब क्योंकि ये आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, एंड नॉन विस्कस, ठीक है। तो जब आप इन आइडियल लिक्विड्स को कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे, मतलब इनमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नहीं होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बल्क मॉडुलस जो है दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहां से ये पता चला कि ऑप्शन ए करेक्ट है, द बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। शियर मॉडुलस जो है, शियर मॉडुलस आपको पता है 0 होगा, क्योंकि 9.1 क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं दैट यू कंसीडर द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो जब आप किसी एक लेयर के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच में कोई विस्कस फोर्स नहीं है, ये आइडियल लिक्विड है, तो यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगी। तो शियर मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो जो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है, जो कि टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस टेंजेंशियल फोर्स मतलब टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है, तो ये क्या है 0, क्योंकि लिक्विड क्या है आइडियल। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेस है ये 0 होगा, जिसकी वजह से जो शियर मॉडुलस है वो क्या होगा 0। सो हियर वी हैव 2 ऑप्शंस करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी।